अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जैसा आपने मेरा परिचय पूछा है, तो शिष्य का परिचय गुरु होता है। मेरे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि अनंत श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी सुदर्शनाचार्य महाभाग श्री सिद्धार्थ आश्रम फरीदाबाद में निवास करते हैं। मैं यहाँ जरगवा में एक सिद्ध स्थान है, सिद्ध बाबा धाम, जरगवा बुलंदशहर, वहां पे सेवारत हूँ ठाकुर जी की सेवा में। और एक अंतरंग पेड़ा लेकर के मैं इस यात्रा का प्रारंभ किया। यह यात्रा, जैसा कि हमारे महाराज श्री ने बताया, माँ भागीरथी, जिनकी कल्लोल में बड़े बड़े ऋषि महामुर्षि वहां सिद्ध हुए हैं, ऐसे तपोस्थली जहां माता अंजना ने भी सिद्धि करी, और हमारे परम श्रद्धेय उड़िया बाबा, हरिदास बाबा जहां साधना रत रहे, उन्हीं संतों के आश्रय से बलराम जी के द्वारा स्थापित बनखंडेश्वर महादेव के चरणों से आश्रय लेकर के एक 5 दिवसीय यात्रा प्रारंभ की जाएगी। यात्रा का मूल उद्देश्य है कि आज हम अपनी वैमनस्यता को कैसे मिटा करके सत प्रेरणा में चले। वैमनस्यता, जैसा कि आपने सुना है, हमारे गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर भी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। यह उद्देश्य यात्रा का यह है, हम में समरसता कैसे हो, समरसता कैसे प्रकट हो। हम जीव और जन, सबके कल्याण करने वाले संत जन जब सुसुप्त पड़ जाते हैं, तब कोई गजनवी आता है और हमें सोमनाथ जैसा दर्द दे जाता है। यात्रा का उद्देश्य, कभी कभी आप लोग मीडिया बंधु सुनते होंगे तो यह सुनने में आता है अवैध निर्माण। अवैध निर्माण नहीं है, कोई अवैध निर्माण नहीं है। उसका उद्देश्य है, उसमें एक ऐसी सूली छोड़ी जाती है जो हमको प्रतिदिन चुभे, निशान हमारे होते हैं। उन चिन्हों को हम पुनः स्थापित करें। जैसे कि आपने देखा 22 जनवरी 2024 को भव्य भवन में भगवान श्री राघवेंद्र विराजमान हुए। दास का संकल्प है, आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। तो ये 5 दिवसीय यात्रा अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रथम दिवस में माधव श्रीया फार्म हाउस नरौना में 5 जून को रात्रि के समय प्रवास में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाएंगे। तत्पश्चात आप मीडिया बंधुओं को बताएं, 6 जून को प्रातः 5 बजे से एक तिरंगा यात्रा इस यात्रा में सम्मिलित की जाएगी। तिरंगा यात्रा जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसके समर्थन में साधु संतों का भी योगदान होना चाहिए। मैं ये भाव की प्रेरणा भगवान बनखंडेश्वर महादेव को मैं रुद्राभिषेक कर रहा था, जबकि आचार्य रामानुज परंपरा में शिवलिंग पूजा निषिद्ध है, ऐसा गुरुजनों से सुना है। लेकिन भगवान शिव ने कहा है, और भगवान राम ने भी यही कहा, शिव द्रोही ममदास कहावा। इसलिए मैं शिव जी का उपासना कर रहा था। उसी समय अंतरंग एक प्रेरणा हुई, यह यात्रा करके सत्संकल्प अपना देना चाहिए, क्योंकि जब जब भगवानों पे कोई आपत्ति आई, संतों ने उसका समर्थन किया है। मैं उतना बड़ा संत नहीं हूं, पर मैं भगवान की गिलहरी हूं। इसलिए मैंने उद्देश्य लिया कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए यह प्रयास मेरा होना चाहिए, और प्रयास करना प्रत्येक मानव का, सत्कर्म को प्रयास करने का पूरा अधिकार है। इस यात्रा में हमारे साथ 15 से 20 संत परमानेंट चलेंगे, और आप जैसे महापुरुषों का समय समय पे दोपहर प्रवास में भी सत्संग प्रवचन होगा, रात्रि प्रवास में होगा, और भजन संध्याएं होंगी। और जैसे कि बड़े बड़े संत जो भी हमको समर्थन दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन नहीं कहेंगे, आशीर्वाद, जैसे आपने दिया, ये आशीर्वाद हम रात्रि में हम अकेले क्यों लें। हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उनको भी रात्रि प्रवास के समय उन्हें भी ये आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा प्रत्येक रात्रि प्रवास में सुदर्शनाचार्य फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित यह यात्रा कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति मोर्चा न्यास के अध्यक्ष कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह जी के सानिध्य में, संरक्षण में और देखरेख में संतों के आशीर्वाद से यह यात्रा 5 दिवसीय पूरी होगी। देखिए, धर्मो रक्षित रक्षिता, हमारे यहाँ कहा गया है कि हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। उसी क्रम में यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वो किसी भी प्रकार का पाप हो,
जाने का अनजाने का। तो कैसा भी पाप हो, जब हम एक एक कदम आगे रखते हैं तो वो हमारे एक एक जन्म का पाप नष्ट होता है। तो आज पापाचार बढ़ चुका है, अनाचार भी बढ़ चुका है, अत्याचार भी बढ़ चुका है, हर व्यक्ति स्वार्थी होता चला जा रहा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के कहीं कहीं संतों के मन में चिंता होती है, भाव जागृत होता है कि इनके पाप कैसे नष्ट होंगे, क्योंकि समाज के हित की, जीव जंतु के हित की, पूरे प्राणी मात्र के हित की जो चिंता करता है वो भगवान के बाद अगर कोई है तो वो केवल संत है। तो ऐसे परम पूज्य कांताचार्य जी महाराज ने के मन में एक विचार आया कि जब व्यक्ति प्राणी जो है वो पापाचार की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है तो इसके पाप कैसे क्षय हो, पाप इसके कैसे दूर हो, ये पापों से मुक्त कैसे हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने एक रामघाट से, रामघाट माने जहां भगवान, रामघाट जो शब्द है ना, हमारे यहाँ 3 राम हुए, बलाधिक्यम राम जिनमें बल की अधिकता थी वो राम माने वो बलराम, जो परश धारण करते थे ऐसे राम वो परशुराम, और एक दशरथापत्यम राम माने दशरथ के जो पुत्र थे वो राम। तो 3 राम थे, उनमें एक राम माने बलराम जी माने कृष्ण भगवान के जो अग्रज थे, बड़े भाई थे, वो बलराम जी जब यहाँ कोलासुर नाम के राक्षस को मार के हरदुआगंज में हल को धो करके जब आगे बढ़े तो गंगा पर उन्होंने स्नान किया, उसी दिन से उस घाट का नाम राम घाट हो गया है। तो भगवान बलराम जी ने जहां स्नान किया, पाप की मुक्ति करी, उसी स्थान से स्वामी जी उस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। और उस यात्रा का उद्देश्य जो है पापों को नष्ट करना तो है ही है, समाज में समरसता लाने का उद्देश्य है, समाज का उत्थान करने का उद्देश्य है, उसके साथ 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 जो बहुत बड़ा और विशाल विस्तृत उद्देश्य है वो है भगवान राम मंदिर की तरह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का भी उद्धार हो जाना। तो इसी उद्देश्य को लेकर के महाराज श्री पद यात्रा कर रहे हैं और 5 जून से प्रारंभ होगी। उस 5 जून से यात्रा रामघाट में विधिवत पूजन करके भगवान बलराम को पूजन करके वहां से यात्रा प्रारंभ होगी। और वो यात्रा सबको सब हम लोग स्वागत जाएंगे। बस लोगों से प्रार्थना कि अधिक से अधिक इस यात्रा में सम्मिलित हों, पूज्य महाराज जी का उत्साह वर्धन करें, इनसे आशीर्वाद लेते हुए इनका सहयोग करें और मथुरा में जाकर के, वृंदावन में जाकर के इस यात्रा का समापन करें।